एक और बेहतरीन और लाजवाब प्रोजेक्ट यहाँ पर मुझे देखने को मिला, जिसके अंदर यहाँ पर मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस बनाया गया है, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है काबा शरीफ बनाया गया है। और इन बच्चों की बहुत ही प्यारी मेहनत है। बच्चों ये क्या बनाया आप लोगों ने? अच्छा, ये 7 आसमान का, वाह देखो कितना अच्छा 7 आसमान का इन्होंने बिल्कुल है ना डिजाइन उस तरीके से बनाया। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ और सेवेंथ, ये देखे भाई बहुत ही शानदार चीज बनाई। अस्सलामुअलैकुम, मैं आपको मेराज के सफर के बारे में बताऊंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा मिला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के सफर के लिए तैयार किया गया। मेराज से मुराद वे सफर है जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा और आसमान की सैर की। सलाम मेराज के सफर के लिए आते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया जाता है, दिल निकाला जाता है और जमजम के पानी से धोया जाता है। इसके बाद जन्नत से लाई गई एक सवारी बुर्राक पेश की गई। लाइट को अरबी में बर्क कहते हैं। लाइट की जितनी स्पीड थी उससे कई गुना ज्यादा बुर्राक की स्पीड थी। उसी स्पीड से सफर शुरू हुआ। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का शरीफ से मस्जिद अक्सा लाया गया। मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज अदा की। फिर जब तमाम अंबिया की इमामत में नमाज अदा की, फिर ये सफर शुरू हुआ। मेराज का सफर शुरू हुआ तो उस सीक्रेट डोर से हुआ जिसका हदीसों में तस्किरा है। फिर दरवाजा खुलता है तो फरिश्ते पूछते हैं कौन है, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा मैं हूँ, मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्या आपको आने की इजाजत है? हाँ, हमें आने की इजाजत है। ये मुकलमात पूरा होने के बाद दरवाजा खुलता है। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मिलते हैं और हव्वा अलैहिस्सलाम से मिलते हैं। इसी तरह दूसरे आसमान पर ईसा अलैहिस्सलाम और याह्या अलैहिस्सलाम से मिलते हैं। तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलते हैं। चौथे आसमान पर हारून अलैहिस्सलाम से मिलते हैं। छठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम से मिलते हैं। सातवें आसमान पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिलते हैं। फिर वहाँ से सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचते हैं। सिदरतुल मुंतहा एक बेरी का पेड़ है जिससे 4 नहरें निकलती है। 2 नहरें दुनिया में जाती है जिनको नील और अफरात कहा जाता है। 2 नहरें जन्नत में जाती है जिनको शेजान और एजान कहा जाता है। वहाँ से जाती है जिनको नील और अफरात कहा जाता है, और 2 नहरें जन्नत में जाती है जिनको शेजान और एजान कहा जाता है। फिर वहाँ से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता, अगर मैंने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मेरे सारे पर चल के राख हो जाएंगे। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बखुद आगे का रास्ता तय करते हैं और वहाँ से बैतुल मामूद तक पहुँचते हैं। बैतुल मामूद 7वें आसमान पर सीधे काबे के ऊपर है जहाँ फरिश्ते तवाफ करते हैं। जैसे इंसान काबे का तवाफ करते हैं वैसे फरिश्ते बैतुल मामूद में तवाफ करते हैं। फिर वहाँ से आगे चलकर अल्लाह ताला के हाजिर होते हैं। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में हाजिर हुए तो जागा अल्लाह के नबी ने फरमाया अत्तहियातुल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यबात, यानी तमाम कौली, फेली और माली इबादतें अल्लाह के लिए।